जहाँ एक दैत्य से मुकाबला होता है। गुप्ता जी दैत्य से खूब मार खाते हैं, लेकिन अंतिम में दिव्य शक्ति लेकर बाबा के पास जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जेब द किलर मिल जाता है। गुप्ता जी के पास दिव्य शक्ति होने के कारण जेब द किलर मार खा जाता है। मिश्रा जी को जिंदा करने के लिए गुप्ता जी तुरंत आश्रम आ जाते हैं और बाबा की मदद से मिश्रा जी को जिंदा कर देते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। मिश्रा जी आप बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन अब जेब द किलर और बॉब बक को सजा देना है। हाँ गुप्ता जी, मैं तो बक को जिंदा छोड़ूंगा नहीं, उसी ने मुझ पर हमला किया था। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैंने जो हथियार तुम दोनों को दिया था वह बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी मदद से तुम जेब द किलर, बॉब और बक को हरा सकते हो। बस अपने आप पर भरोसा रखना। ठीक है बाबा, इस बार विजय हमारी ही होगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी जेब द किलर, बॉब और बक को सबक सिखाने के लिए शहर के अंदर जाने लगते हैं। उधर बॉब और बक गुप्ता जी को मारने के लिए जेब द किलर को अपने साथ जंगल ले जाता है, जहां गुप्ता जी का सबसे बड़ा दुश्मन कैद होता है। जेब द किलर, वहाँ देखो, वो गुफा जो तुम्हें दिख रहा है वही हमें जाना है, क्योंकि उसकी आत्मा वहीं कैद है। बक, उसका नाम क्या है जो उस गुफा में कैद है? जेब द किलर, पहले गुफा के पास तो चलो, फिर मैं उसका नाम भी बताऊंगा। जेब द किलर बॉब और बक गुफा के नजदीक जाने लगता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी पूरे शहर में जेब द किलर को ढूंढ रहे होते हैं। गुप्ता जी काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो तीनों कहीं दिखा नहीं है। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो तीनों कहाँ गायब हो गया। गुप्ता जी और मिश्रा जी पूरे शहर में जेब द किलर को खोजते रहते हैं और उधर जेब द किलर बॉब और बक गुफा के अंदर प्रवेश करता है। कहाँ हो मेरे दोस्त, तुम कहीं दिख नहीं रहे हो, सामने तो आओ, हम सब तुम्हें वापस जिंदा करने आए हैं। बॉब और बक, तुम दोनों को यहाँ आने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, मुझे यहाँ आने में काफी समय लग गया, लेकिन अब हम सब मिलकर आपको वापस जिंदा कर देंगे। लेकिन आप कहीं दिख नहीं रहे हैं, जरा आप हमारे सामने तो आइए, जेब द किलर आपको देखना चाहता है। तुम अपने पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। बॉब, बक और जेब द किलर अपने पीछे मुड़कर देखता है। बक, ये कौन है, अब तो बता दो। जेब द किलर, ये गुप्ता जी का दुश्मन और हमारा दोस्त है, और इसका नाम ग्रैंडपा है। बक, ये तो बूढ़ा आदमी है जिसे तुम ग्रैंडपा बोल रहे हो। ये देखने में बहुत कमजोर लग रहा है, क्या गुप्ता जी का मुकाबला ये कर पाएगा? जेब द किलर, ग्रैंडपा बहुत ही ताकतवर है, और यदि हम सब मिलकर गुप्ता जी पर हमला करें तो इस बार वह मारा जाएगा। लेकिन सबसे पहले ग्रैंडपा को वापस जिंदा करना होगा। बॉब, बक और जेब द किलर, मुझे यहाँ से निकलने के लिए वापस जिंदा होना होगा, इसलिए तुम्हें 11 लोगों की जान लेनी होगी। ठीक है ग्रैंडपा, हम सब मिलकर आपको वापस जिंदा कर लेंगे। बहुत अच्छे बक, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम किसी को मारो तब एक मंत्र बोलना, ग्रैंडपा जिंदा हो जाओ। ग्रैंडपा की बात सुनकर तीनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। हा 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 हा, गुप्ता जी, मैं वापस जिंदा होने वाला हूँ और इस बार तुम मरोगे। बॉब, बक और जेब द किलर शहर में पहुंच जाता है और कई इंसानों की तलाश करने लगता है। वाह, यहाँ तो एक भी इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ बक, लगता है सभी इंसान घरों में सोया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बॉब। बक, क्यों ना यहाँ तबाही मचा दे, जिसके बाद कई लोग घरों से बाहर आ जाएगा।
उधर गुप्ता जी देखते हैं कि कई घरों से धुआं निकल रहा है। मिश्रा जी, लगता है आगे वाली गली में आग लगी है, चलो जल्दी से, जरूर वहाँ बॉब, बक और जेब द किलर होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उस घर के पास जाने लगते हैं जहाँ आग लगी हुई होती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आग लगी हुई घर के पास आते हैं और देखते हैं कि कई लोग घायल पड़े हुए हैं। गुप्ता जी, इनसे पूछना होगा कि यहाँ आखिर क्या हुआ था। गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल लोगों से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ बॉब, बक और जेब द किलर आया था और वह कई इंसानों को यहाँ से उठाकर अपने साथ लेकर चल गया। गुप्ता जी, बॉब, बक और जेब द किलर के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर कई लोगों को उठाकर वे सब कहाँ जा सकते हैं? मिश्रा जी, वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। हमें जल्द से जल्द बॉब, बक और जेब द किलर को ढूंढना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी बॉब, बक और जेब द किलर को ढूंढने के लिए फिर से शहर का चक्कर लगाने लगते हैं। उधर बॉब, बक और जेब द किलर सभी को तंत्र मंत्र वाले जगह ले आता है और उन सभी को पिंजरे में कैद करके रखता है। बक, एक एक करके सभी को यहाँ लेकर आओ। बक एक इंसान को पकड़कर जेब द किलर के पास ले आता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। ग्रैंडपा, जिंदा हो जाओ। जेब द किलर जैसे ही उस इंसान का सर काटता है तभी उस इंसान की आत्मा ग्रैंडपा के पास जाने लगती है। इंसानों की आत्मा आते ही ग्रैंडपा को धीरे धीरे अपना शरीर वापस मिलने लगता है। बक, एक एक करके सबको लाते चलो, सबका बलि देना है। जेब द किलर एक एक करके सभी 11 लोगों का सर काटने लगता है। ग्रैंडपा, जिंदा हो जाओ। जेब द किलर इधर सबका बलि दे रहा होता है और उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी आखिरकार तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी, वहाँ देखिए, बॉब, बक और जेब द किलर कई लोगों को मार चुका है। हाँ मिश्रा जी, हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा, चलिए जल्दी से। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत बॉब, बक और जेब द किलर के पास जाते हैं। जेब द किलर, रुक जाओ, तुमने बहुत गलत किया है, अब बचोगे नहीं। जेब द किलर बॉब और बक चौंक जाता है क्योंकि मिश्रा जी वापस जिंदा हो गया था। मिश्रा जी, तुम जिंदा हो गए, कोई बात नहीं, फिर से तुम्हें हम सब मार डालेंगे। जेब द किलर, इस बार मैं तुम सबको मारूंगा। मुझे बचा लीजिए, ये सब मुझे मार डालेगा। गुप्ता जी जैसे ही जेब द किलर को रोकने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, तभी जेब द किलर उस आखिरी इंसान का सर काट देता है। जेब द किलर, तुमने बहुत गलत किया, अब बचो मेरे वार से। गुप्ता जी के एक ही वार से जेब द किलर का हथियार नीचे गिर जाता है। जेब को बचाने के लिए बॉब गुप्ता जी पर वार करने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी मिश्रा जी अपने हथियार से बॉब पर हमला कर देते हैं। मिश्रा जी का वार से बॉब दूर गिर जाता है। मिश्रा जी को मारने के लिए बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से हमला करता है, लेकिन इस बार मिश्रा जी अपने हथियार से अपने आप को बचा लेते हैं। बक, इस बार कुछ भी कर लो तुम, लेकिन आज बचोगे नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी मिलकर तीनों को खूब मारते हैं। मार खाने से तीनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मिश्रा जी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो मिश्रा जी मुझे। बॉब, तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है, तुम सबको मरना ही होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने हथियार से जैसे ही बॉब और बक को मारने वाले ही होते हैं, तभी कोई गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कर देता है। तो दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कौन कर सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आज का शाउट आउट। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका भी नाम शाउट आउट में आए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।